अरे गर्मी से बेहाल बानी, फूकत फूकत चूल गईला भूल चाचा जी। हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए। हियाँ बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 ठू मास्टर, अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 ठू मास्टर। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ये हमारा पूरा किसान समाज। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। चीतायावा कही के खुश है, अरे चीतायावा कही के खुश है, हिरण समझवा हो, जय जय मोदी के गूंजे, जंगल जय करवा हो, जय जय मोदी के गूंजे, जंगल जय करवा हो। शिक्षा से नैया लगाइला, अरे शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू, 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 अपन गरीबी मिटाइला, बबुआ आगे बढ़ा तू। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और इसमें मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अमेठी में। अमेठी आने का मुख्य कारण ये रहा क्योंकि यहाँ का एक होनहार है जो कि सरकार की कमियों को गिनाते हुए एक तंज रूपी कविता लिखता है और वो कविता खूब सोशल मीडिया पर वायरल होती है। लोग कविताएं तो लिखते हैं लेकिन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन सरकार को आईना दिखाने का काम बहुत कम लोग करते हैं। तो हम उसी होनहार युवक के पास हैं, हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे। भैया क्या शुभ नाम है? नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य अमेठी ज़िले से हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, और लगा कि जो समस्याएं हैं उसको सामने रखा जाए, लोगों के सामने लाया जाए, सत्ता के सामने लाया जाए। तो फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की और कर रहा हूँ कोशिश। आपकी एक कविता बहुत ज़्यादा वायरल हुई सरकारी व्यवस्था को लेकर, जो स्कूल हैं वहाँ की जो दुर्व्यवस्था है उसको लेकर के। तो हम चाहेंगे कि कैसे वो आपके मन में विचार आया उसको बताएं और फिर उस गीत को जरा सुनाएं। हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं और वो बेसिक और अपर में जो भी हैं, तो वो मानक बताते हैं कि 30 बच्चों पे प्राइमरी में, 35 बच्चों में अपर प्राइमरी में, और वो मानक और कोरम पूरा कंप्लीट है। उनके कहने पर उनके कागज़ में तो कंप्लीट है, वो बताते हैं कितने शिक्षक हैं। लेकिन जब हम लोग गांव में आकर देखते हैं, गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं प्राइमरी में, कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं सकते हैं, तो वहां आकर देखते हैं तो 200 बच्चे हैं, 180 बच्चे हैं, उन पर मात्र 2 मास्टर हैं। तो उनका कोरम कंप्लीट है लेकिन बच्चों का कोरम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, करिकुलम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं उठाना चाहिए, तो मुझे लगा तो मैंने उठाया, क्योंकि हमारे गांव की भी समस्या है जी। आपके गांव में भी, आपके गांव में कितने शिक्षक हैं? हमारे गांव में कुछ दिन मैंने पता किया था, कुछ दिन पहले, अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले का ये रहा था कि 176 बच्चे थे, उसमें एक महिला और एक पुरुष मतलब कि 2 शिक्षक थे। महिला की तबीयत ख़राब हो जाती है या जो भी हो जाता है तो महिलाएं जल्दी छुट्टी ले लेती हैं, उनको मिल भी जाती है, तो एक शिक्षक बचते हैं। तो ऐसे चल रहा है हमारे स्कूल। कौन सा आपने जो कविता लिखी जरा चाहेंगे उसे सुनाइए। कविता को मैंने आल्हा का तर्ज दिया था, तो वहाँ पर मैंने कई सारी समस्याएं ली थी, जैसे 2 शिक्षक हैं, 200 बच्चे हैं, और आपने देखा होगा कि लगभग महीनों पढ़ाया गया बिना किताब के, किताबें ही नहीं थीं। तो ऐसा अगर कॉन्वेंट में होता, तो अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो एक दिन भी अगर किताब नहीं रही तो गेट पर से वापस कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ बिना किताबों के सिलेबस चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि आवाज़ को उठाया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए, शायद उससे कुछ परिवर्तन आए। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1% भी परिवर्तन आता है तो हमारा लिखना सार्थक है।
तो मुझे लगता है परिवर्तन आया था, विपक्ष ने आवाज़ उठाया था, अब सत्ता पक्ष उस पर कैसे कार्रवाई कर रहा है, सवाल यह है। लेकिन मैंने गाना ऐसे लिखा था कि सुनो देश के प्यारे बासी हमारी बात का ध्यान लगाए, आकर देखो हमारी यूपी बाबा रहे सरकार चलाए, हियाँ बने सरकारी स्कूल बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर अंदर जई हैं तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 मास्टर अंदर कदम जो पहला रखी हो जाए तो हर जीव ठंडाए, पानी भरा तालाब देख के गोता वो माले हो लगाए, आराम से आगे तुम बढ़ जाओ नाही तो बिच जई हो बिछलाए, अब कक्षा में पहुँच गए है दरवाजा का देहो दबाए, अब कक्षा में पहुँच गए है। कक्षाएं में क्या क्या समस्याएं हैं देखिएगा। कक्षा माँ बढ़ के जो देखी हो लड़का रहे हैं खूब चिल्लाए, लड़का बिना किताब के पढ़ रहे हैं, बाबा गे हैं यह बिसराए, हियाँ पढ़ें गरीब के लड़का यह से नाजर ना ही जाए, हियाँ पढ़ें गरीब के लड़का यह से नाजर ना ही जाए, जो तनिको आवाज उठावें उनका दिन ही जाए दबाए, जो तनिको आवाज उठावें। और जो मूलभूत आवश्यकता है मतलब शिक्षा वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो फर्जी की आवश्यकता है वो दिया जा रहा है। जैसे क्या क्या दिया देखिएगा, दोपहरे मिड डे मील के खाना खाए रहे हैं खूब चौंगराए, जूता मोजा पैंट या बूसट सबका रहे फ्री में बटाए, खाता माहर जा खर्चा का हजारन रुपया रहे बटाए, यतने माँ सबका खुश राखें शिक्षा छोड़ के सब मिल जाए, यतने माँ सबका खुश राखें। मतलब शिक्षा नहीं दी जाएगी और सारा कुछ दिया जाएगा। और आगे है 2 मास्टर का पढ़ई हैं यह का सब ही जानत बाय, यहरी हाँ कहीं वहरी हाँ कहीं हाँकत हाँकत दिन बीत जाए, लाखन भर्ती खाली पड़ी है वह इनसे ना ही भर जाए, लागत है नौकरी ना दी हैं चाहे लड़का भाड़ में जाए, लागत है नौकरी ना दी हैं। क्या बात है। तो प्रदीप जी हम ये जानना चाहेंगे कि ये गीत आपने ही लिखा है? हाँ मैंने ही लिखा है, कहीं न कहीं हमारा दर्द भी है, क्योंकि सरकार जब चुनाव हो रहा था तो उस समय एक आया था नोटिफिकेशन, आपने भी सुना होगा 97,000 की भर्ती आनी थी, लेकिन जब सरकार बन गई, शिक्षा मंत्री हमारे संदीप सिंह जी बन गए तो उन्होंने बताया कि सारा कोरम कंप्लीट है, चुनाव से पहले बताया वैकेंट है प्लेसेस तो हम लोग BEd BTC CTET UPTET क्वालिफाई किए बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत दर्द भी है। या बिल्कुल, देखिए तो एक व्यक्तिगत दर्द और समाज की जो पीड़ा है वो जो है इन्होंने अपने कविता में लिखी है, और काफ़ी कुछ जो है इन्होंने उतार के रख दिया है, जो सच्चाई है सरकारी स्कूलों की तो उसे इन्होंने जो है दर्शा दिया है। प्रदीप जी हम ये जानना चाहेंगे और भी कोई ऐसा गीत जो आप लिखे हों? बढ़िया। हाँ, जो ये तो हमारी व्यक्तिगत और जो घर परिवार की समाज की समस्याएं रहती हैं, जैसे महंगाई को लेकर के हमने गाना लिखा था, और तो उसको मैंने जब अपलोड किया सोशल मीडिया पर, फेसबुक हमारा पेज है प्रदीप मौर्य, तो वहाँ पर लोगों ने उसको शेयर किया, लोगों तक पहुँचाया, और कहीं ना कहीं लोगों ने प्यार भी दिया, मिलियन लोग देखे हैं। तो हमारे लिए ये भी अच्छा है कि हमारा प्रयास सार्थक जा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको समस्या जेन्युइन लग रही है। तो सिलेंडर पहले फ्री में बांटा गया, फ्री में बांट करके वादा किया गया कि साल में 2 मतलब कि त्योहारों पर फ्री सिलेंडर भी दिया जाएगा, उसी बीच सरकार भी बन गई, फ्री सिलेंडर भी नहीं मिला तो पहले ये वादा था कि महिलाओं को जब सिलेंडर दिया जाएगा, वो चूल्हे में जब खाना बनाती हैं तो उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, मोतियाबिंद हो जाता है, धुआं जाता है, फेफड़ा ख़राब हो जाता है, टीबी हो जाती है। इस तरीके से सपने दिखाए गए, लेकिन सपना धड़ाम हो गया। वो अभी आप लोग देख रहे हैं कि 480 470 का सिलेंडर 3 गुना पहुंच गया है 1200 का। और अगर ग्राउंड लेवल पे अगर आप जांच करेंगे, अगर हमारे गांव में भी जाके देख लीजिए, अगर 100 लोगों को सिलेंडर मिला है तो मात्र 2-3 लोग भरवा पा रहे हैं, नहीं तो रीफिल कोई नहीं करवा पा रहा है। और वो किनारे में रख दिया है और वहीं पड़े जंग लागत है। तो कहाँ लिखे हैं प्रदीप भैया महंगाई पे ये लिखा था मैंने, अरे गर्मी से बेहाल बानी
फूकत फूकत चूल गैला भूल चाचा जी, हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी, हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और कहे थे धुआं से बचाएंगे, लेकिन वास्तव में क्या है, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा, धुआं वाली लकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा, खाली पड़ा बस सिलेंडर, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गैला भूल चाचा जी, हो गैला भूल चाचा जी, हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। और निवेदन अंत में है, देखिएगा, सस्ता करा तू सिलेंडर बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो, सस्ता करा तू सिलेंडर बात का ही साफ हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो, फेफड़ा हमार गले, फेफड़ा हमार गले, जैसे धूप में फूल गैला भूल चाचा जी, हो गैला भूल चाचा जी, हो महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ़ चाचा जी, बेवकूफ़ चाचा जी। थैंक यू। ये ऐसे बचा जा सकता है कि या तो 10 साल पीछे जाया जाए, मतलब जब पुराने ज़माने में हुआ करता था, तो वैसे भी बचा। चाचा जी मतलब मोदी जी खींच दिए। अब सवाल किससे किया जाएगा? सवाल तो हमारा जो मुखिया रहेगा उसी से किया जाएगा। अब लोग कहें विपक्ष से, तो विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट की पढ़ाई किए हैं तो उसमें भी बताया जाता है कि सवाल हमेशा सत्ता से करना। हाँ, तो सवाल कहीं ना कहीं लोकतंत्र में हम लोग भी सत्ता से करेंगे। नहीं बिल्कुल। अच्छा, इस समय चीता बहुत चल रहा है, चीता आ गया है, कोई कह रहा है कि चीता दहाड़ नहीं रहा है, दहाड़ नहीं सुनाई दे रही है, तो उस पर भी कुछ प्रदीप जी लिखते हैं क्या? हाँ, चीता आया, चीता में लोग खुशी मना रहे हैं। जैसे खुशी की बात इस कदर करें कि चीता की खुशी हिरण समाज भी मना रहा है। तो उसको लग रहा है कि हमें मजबूती मिलेगी, हमें संरक्षण मिलेगा। तो लोग हिरण का शिकार हो जाता था। भाई 400 हिरण जा रहे हैं स्वागत करने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोग खुशी मना रहे हैं। देखिए चीता को लेकर के हिरण कैसे खुश है। देखिए, चीतायावा कही के खुश है, अरे चीतायावा कही के खुश है, हिरण समझवा हो, जय जय मोदी के गूंजे जंगल जय करवा हो, जय जय मोदी के गूंजे जंगल जय करवा हो, मिल के खुशी मनाए खूब करे अब पार्टी, जा रहा है स्वागत करने के लिए। मिल के खुशी मनाए खूब करे अब पार्टी, हिरन से अब केहू भिड़ ना पाए, खूंखार मिला है साथी, 400 की संख्या माँ करे, 400 की संख्या माँ करे, स्वागत सत करवा हो, जय जय मोदी के गूंजे जंगल जय करवा हो, जय जय मोदी के गूंजे जंगल जय करवा हो। तो कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसको भूल करके फोकट की आवश्यकता में खुशी मनाते हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, जैसे देखा जाए एक समस्या ये भी है कि आजकल जैसे जो जानवर हैं, छुट्टा मवेशी जो हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ये भी तो इसको भी लेके एक आपका गीत आया था, कौन सा, मैं भी चौकीदार करके, तो उसको हम चाहेंगे जरा सा एक बार। हाँ, जैसे किसानों की समस्या है कि सत्ता पक्ष कहती है
उसने एक टैगलाइन भी चलाया था, मैं भी चौकीदार, और ट्विटर पे सोशल मीडिया पे मैंने देखा था लोगों ने नाम बदल लिया था, चौकीदार फला नेता, चौकीदार फला नेता, चौकीदार फला मुख्यमंत्री। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये चौकीदार नहीं हैं, चौकीदार तो हम किसान के बेटे हैं, किसान हैं। वो कैसे हैं कि देखिए, जो जानवर की समस्या में, जानवर से हमारा कोई वो नहीं है, इकोलॉजी का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं खाद्य श्रृंखला को पूरी करते हैं, फूड सिस्टम जो होता है, तो उनसे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब हमारी इकोलॉजी कंप्लीट करने के चक्कर में इकोनॉमी पे डिफेक्ट आने लगता है। तो इकोनॉमी को भी देखना है, और किसान की आय दोगुनी हो ही गई है, आप लोग जानते ही हैं। हमारी सरकार लगातार गिनवाती रहती है कि किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई है, लेकिन परेशान है, कैसे परेशान है देखिए, मैंने गीतों में लिखा था। रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ये हमारा पूरा किसान समाज, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी, खेतवा के चारों कैती करे याहन यार, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई, क्योंकि एक बिस्वा ज़मीन वाला वो किसान की श्रेणी में है, लेकिन हमें नहीं लागत कि एक बिस्वा ज़मीन वाला के किसान की श्रेणी में रखा जाए, एक बिस्वा का 2-2 बीघा वालन के मजदूर की श्रेणी में रखा जाए। हमारा ऐसा कहाव है, नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई, अरे ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गए पहाड़, ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गए पहाड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, रात भर डंडा लेके हाँकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। क्या बात है, एक शानदार तंज। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, आप ये कविताएं लिखते हैं, क्या घर में पहले भी कोई कविता ऐसे लिखता था कि आपसे ही शुरू हुआ ये? नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आनुवांशिकता मिलती है। जैसे हो जाता है कि परिवार का शौक जिस क्षेत्र में रहा हो, तो बच्चों में भी वो आ जाता है। 50% हो सकता है, विज्ञान ऐसा मानता है। और तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमें भी वो आनुवांशिक वातावरण और परिवेश भी मिला। हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी और हमारे परिवार के और काफ़ी सारे लोग वो संगीत में रुचि रखते रहे हैं पहले से ही। और लोकगीतों में जैसे बिरहा, कजरी इत्यादि, इन सब चीज़ों में हमारे बाबा जी भी गाते हैं और हमारे पिताजी भी गाते हैं। तो हालांकि वो लोग नौकरी या जॉब के चक्कर में इन सब चीज़ों में नहीं कर पाए, और हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए हैं, और आगे देखा जाएगा। तो परिवेश मिला, इस वजह से कहीं ना कहीं ये भी हुआ। परिवेश मिला। आगे क्या एम है आपका, क्या करना चाहते हैं? आगे हम एम के बारे में क्या बताएं, तो वो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, नौकरी। तो कहीं ना कहीं हमने भी समाज से वही सीखा, हमको भी वही बताया गया कि बेटा पढ़ लिख के पुलिस, सिपाही, दरोगा, अफसर बनिया। तो वही हमको भी सिखाया गया। तो उसी उद्देश्य को पूरा करने में हम भी लगे हैं। लेकिन अगर बेहतर उद्देश्य मिलता है तो शिक्षा का उद्देश्य नौकरी पाना ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो और कुछ है, आपने कुछ और भी लिखा है, कुछ नई कविताएं जो कि आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? नई कविताओं को लेकर के मैंने शिक्षा के बारे में लिखा। शिक्षा को लेकर के लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जैसे हमने अभी बताया कि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा का उद्देश्य होता है नौकरी पाना, और लोग नौकरी नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं कर्तव्य पथ से विमुख हो जाएंगे, डगमगा जाएंगे। तो उस पर मैंने लिखा कि ऐसा नहीं है, आप लोग शिक्षित बने और पढ़ाई करते रहें। तो उस चीज़ को मैंने लिखा था, शिक्षा से नहिया लगाइला,
अरे शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, 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 आपन गरीबी मिटाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। और समस्या क्या आती है अगर आप शिक्षित नहीं रहते हैं तो? अरे नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई। हेलो प्रदीप जी बोल रहे हैं, आपका एटीएम बंद हो गया है, ओटीपी भेज रहा हूँ, ओटीपी को बता दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए, नहीं तो आपका एटीएम बंद हो जाएगा, और चालू करवाने के लिए जल्दी बता दीजिए। नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई, ओटीपी के नॉलेज बढ़ाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। और आगे ये है, अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं, लोग ताने मारने लगते हैं, लोग भ्रमित हो जाते, फिर करते क्या हैं, उदाहरण देते, फलाने के बेटवा नहीं पढ़िस, कितना पढ़िस, कुछ नहीं कह पाइस तो हम काहे पढ़ी। पढ़ लिख के चाचा कुछ न पाए, फर्जी में कितना पैसा लुटाए, पढ़ लिख के चाचा कुछ न पाए, फर्जी में कितना पैसा लुटाए। अरे एकर भरम तू हटाई दा बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। धन्यवाद। इसमें समस्या ये है, लोग कहीं ना कहीं, अब जब हमारा उद्देश्य ही नौकरी पाना, उद्देश्य ही नहीं पूरा हो रहा है, तो हम उन ऐसे कर्तव्यों को क्यों करेंगे। लेकिन हम सभी से अपील करेंगे कि शिक्षा से नाता जोड़े रखें, शिक्षा से ही सब चीज़ें पॉसिबल होता है। और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, शिक्षा प्राप्त करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नौकरी कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी, हमारा सामाजिक विकास और हमारा मानसिक विकास, ये उद्देश्य होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ये प्रदीप जी हैं और कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि शिक्षा के प्रति लोगों का जो है लगाव होना चाहिए, शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकती है। साथ ही ये जो सत्ता पक्ष है उसको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर 1% भी बदलाव होता है तो इनका लिखना जो है वो सार्थक होगा। तो अगर आपको इनका गीत पसंद आए और आप इनके गीत को और सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इनका एक खुद का एक पेज है प्रदीप मौर्या के नाम से फेसबुक पे, आप उस पर जाके इनको फॉलो कर सकते हैं और इनके गीतों को आप सुन सकते हैं।